Good evening, my dear friends. This is Jiva, online coaching classes, class 6th, subject history. इस चैप्टर के हाफ के बारे में हम कल पढ़ चुके थे. आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं. उससे आगे स्टार्ट करते हैं. अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण है, यानी जो कठोर सतह पर जो लिखे जाते हैं, कठोर सतह पर या पत्थर होते हैं, धातु होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अभिलेख बोला जाता है. पुरातत्वविद क्या होते हैं? अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी अतीत में जो वस्तुएं बनती है उनका अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? पुरातत्वविद. और ये जो बने होते हैं, यानी ये जो पुरातत्वविद होते हैं, ये क्या करते हैं? तो देखिए, ये पत्थर व ईंटों से बनी हुई इमारतों के जो अवशेष होते हैं, चित्र होते हैं तथा मूर्तियां, इनका अध्ययन करते हैं. वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं. यानी जो पत्थर है, ईंट है, इनसे जो इमारतें बनी हुई थी, उनके जब वो नष्ट हो गई तो उनके जो अवशेष बचे हुए थे, जो चित्र है, मूर्तियां है, औजार है, हथियार है, बर्तन, इन सब का जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है. अब पहले चौकोर पुराना चांदी के सिक्के का प्रयोग किया गया. चौकोर पुराना चांदी के सिक्के का प्रयोग किया गया. कब किया गया था? 2500 वर्ष पूर्व. नेक्स्ट, इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का अध्ययन करे, यानी जो बीत चुका उसका अध्ययन करे, अतीत का जो है वो इतिहासकार कहलाते हैं. तो ये जो इतिहासकार हैं, ये पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं. यानी इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं. स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं. तो देखिए, किन तिथियों को आधार मानकर, तो आरंभिक बिंदु किसे माना है? 2000 को मानकर तिथियों का उल्लेख किया गया है. अब इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है. क्या होता है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व. हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व. एडी, एनो डोमिनी, लैटिन शब्द है और इसका हिंदी मीनिंग होता है ईसा के जन्म के समय. सीई, कॉमन एरा, यानी पहले जो एडी था उसकी जगह किसका प्रयोग किया जाने लगा? सीई. और बीसी की जगह बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा. तो 3 है, बीसी, एडी, पहले 2 थे. फिर सीई, कॉमन एरा, किसकी जगह यूज किया जाने लगा? एडी की जगह यूज किया जाने लगा. फिर बीसी की जगह बीसीई, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जाने लगा. अब भारत में तिथियों का जो प्रयोग है वो कब हुआ? भारत में तिथियों का प्रयोग 200 वर्ष पूर्व हुआ है. यानी बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कारतूस क्या होते हैं? कारतूस देखिए, राजा होते हैं, जो रानी होती हैं, उनके नाम को एक छोटे से फ्रेम में दिखाया जाता है. राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, उनको क्या कहा जाता है? कारतूस कहा जाता है. अब देखिए, इसकी एक्सरसाइज है जो आपके पीछे मैचअप दिए हुए हैं. यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैचअप करने के लिए. तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए इनके सामने. नर्मदा घाटी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था. नर्मदा घाटी में क्या किया जाता था? आखेट क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे तथा संग्रहण करते थे, उनको इकट्ठा करते थे. मगध पहला बड़ा राज्य, और यहाँ के जो शासक होते थे वो कैसे होते थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे. गारो पहाड़िया, आरंभिक कृषि जो है, आरंभिक कृषि कहां पर? गारो पहाड़ियों में. सिंधु तथा सहायक नदियां,
सिंधु तथा, हमने पीछे पढ़ा था सिंधु जो है 2500 वर्ष पूर्व, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गंगा घाटी प्रथम नगर माना जाता, नगर है। तो देखिए एक बार मैं दोबारा से, यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो जैसे क्वेश्चन बनते मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में। कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई, गेहूं और जौ उगाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगर और 4700 वर्ष पूर्व। गंगा के किनारे यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, और गंगा की सहायक नदी सोन। सहायक नदी किसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करता है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र। देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इंडस शब्द से लिया गया है। और संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ऋग्वेद 3500 वर्ष पुराना है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हमारे ऋग्वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, युगवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, हमारे वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पांडुलिपि कहां पर लिखी जाती है, ताड़ के पत्ते, बुरुज के पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। पांडुलिपि इसका मतलब क्या होता है, हाथ से लिखी गई। पांडुलिपि कैसे लिखी जाती है, हाथ से लिखी जाती है। और मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, मैन्यू से लिया गया जिसका अर्थ है हाथ। और ये जो ये लिपियां है, पांडुलिपियां मतलब कहां से प्राप्त होती है, मंदिरों से और विहारों से प्राप्त होती है। और पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में और प्राकृत और तमिल भाषा में। अभिलेख, देखिए पांडुलिपियां तो पत्ते वगैरह पे लिखी जाती थी, बुरुज की छाल के पेड़ पे, लेकिन जो अभिलेख है वो कठोर सतह पर लिखे जाते थे। ये डिफरेंस है इसमें। पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो अतीत का में जो वस्तुएं जो बनती हैं उनका अध्ययन करें। और इतिहासकार कौन होते हैं, जो अतीत का अध्ययन करें। इतिहासकार कौन होते हैं, जो अतीत का अध्ययन करें। कारतूस क्या होते हैं, कारतूस होते हैं राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, कारतूस कहलाते हैं। थैंक यू। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।